चलिए आप लोग साइलेंट हो जाइए और हम समझेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड ब्लड जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में खून कहते हैं, है ना। खून, उसको हम रक्त भी कहते हैं, उसको हम रुधिर भी कहते हैं, ठीक है ना। ब्लड, ब्लड अर्थात खून अथवा रक्त अथवा रुधिर। उस ब्लड के बारे में पहला प्रश्न, ब्लड क्या है, रक्त क्या है। तो देखिए, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक जो प्राकृतिक रूप से कोलाइडल होता है। कोलाइडल का अर्थ गाढ़ा, मतलब ये गाढ़ा होता है। कोलाइडल यानी कि आप गाढ़ा भी लिख सकते हैं। प्राकृतिक रूप से कोलाइडल या गाढ़ा होता है। आप कृपया बात न करें। रक्त क्षारीय होता है। क्षारीय का मतलब हुआ कि उसका पीएच मान 7.4 माने 7 से ऊपर अधिक का रक्त क्षारीय होता है। इसका पीएच मान होता है 7.4, 7.4 होता है। अगर बात करें हमारे बॉडी में रक्त का मात्रा का, तो हमारे बॉडी में स्वस्थ मनुष्य में रक्त जो है लगभग 5.5 लीटर होता है, ठीक है। और यह कुल वजन का 7% होता है रक्त। कुल वजन का, शरीर का कुल वजन का 7% रक्त होता है। समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारा वजन है 50 किलो, तो हमारी बॉडी में कितना रक्त होगा, तो 50 में 7 से गुना कीजिए, बोलिए। 50 किलो का 7% निकाल लीजिए, बटन में 100 है ना, 3.5-4 किलो रक्त है। 3.5-4 किलो, 4 किलो मान लीजिए। तो इस तरीके से कुल शरीर का 7% निकालते हैं तो रक्त की मात्रा बताता है। उसको स्वस्थ माना जाएगा। फिर बात आती है कि रक्त जो है उसका रंग कैसा होता है। तो रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल होता है। अब यहाँ पर लाल क्यों होता है, तो उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण। देखिए, हीमो आप लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। आज मर्जी आपकी है, आप लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। रक्तों के बारे में हो गया इतना। अब आगे पढ़ते हैं, देख लीजिए। अरे सब मिल जाएगा, देखिए ना आगे। रक्त का काम क्या है समझिए। आप मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। रक्त जो है उसका काम क्या है, तो हमारे शरीर में गैसों का परिवहन करना। मतलब समझिएगा, पढ़ दिया हो गया, लिख दिया, छाप दिया हो गया, समझिए। हमारे शरीर में गैसों का परिवहन करना, अर्थात जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और क्रियाएं होने के बाद जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं ना, उसको ऑक्सीजन को पूरा रक्त बॉडी के भिन्न भिन्न अंग तक ले जाता है। फिर वो ऑक्सीजन यूज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। फिर वो अशुद्ध रक्त हो जाता है। फिर वो वापस फेफड़ा तक लाना, ये काम है, ले जाना, ले आना, ले जाना, ले आना। भाई तो ये परिवहन करना ना रक्त, तो वही लिख दिया गया है गैसों का परिवहन करना। आप इसको 2 लाइन में लिख सकते थे, 2 लाइन में, कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन को भिन्न भिन्न भागों तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को भिन्न भिन्न भागों से फेफड़ों तक लाना। वो दोनों लाइन को छोड़ के हमने एक ही बार में लिख दिया, गैसों का परिवहन करना। क्लियर। भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों का परिवहन करना। बात मत कीजिए, भोजन में जो पोषक पदार्थ उपस्थित होता है उसका परिवहन करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, हर जगह हर कोशिका तक पहुंचाना, तब ना हमारा बॉडी काम कर पाएगा, हमारा बॉडी ऊर्जा मिलेगा जी। फिर इसका काम है संक्रामक रोगों से हमारी सुरक्षा करना। कौन करता है, ब्लड, ठीक है ना। उसके बाद इसका और भी काम है, हमारे बॉडी के अंदर में टेम्परेचर को
नियंत्रण करना, जो बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, रक्त समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़ता हूं। हमारे बॉडी के अंदर हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण करना किसे काम है? ब्लड का। आगे बढ़ो। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा देखिए, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है जो रक्त का लगभग 55% भाग होता है। प्लाज्मा रक्त का आधा से अधिक होता है। प्लाज्मा में 90% जल और 10% में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। प्लाज्मा क्लियर? रक्त का मेन भाग है प्लाज्मा ही ना जी। आगे बढ़ता हूं। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के कारण क्या परिणाम हो सकते हैं? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण या हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं, ये प्रश्न हुआ आपका। ठीक है ना। तो इसका उत्तर देखिए, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, माने हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो क्या होगा बॉडी में? तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं, होते हैं, अक्सर देखा जाता है, महसूस किया जाता है। क्या भाई? कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, जल्दी थकान महसूस होना, खून की कमी हो जाना। हीमोग्लोबिन ही हीमोग्लोबिन को आयरन, खून को हीमोग्लोबिन इंप्रूव करता है। खून की कमी होना, चक्कर आना, शरीर पीला पड़ना, ये क्यों हो रहा है? हीमोग्लोबिन का। ये क्वेश्चन को ऐसे ही लोकल भाषा में पूछ देगा कि हमारे बॉडी में रक्त के अभाव से या अभाव में क्या परिणाम होते हैं, तो वही आंसर लिखिएगा आप लोग। यह हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, यही आंसर लिखिएगा। रक्त कमी से क्या होता है, यही आंसर लिखिएगा। समझ में आ गया ना। आंखों से धुंधला दिखाई देना, रक्त कमी होगा तो आंखों से धुंधला भी दिखाई देगा। ऊंचाई पर चढ़ने पर जल्दी से हाँफने लगना, हाँफ कबर जाना, कमी होती है बॉडी में, कमजोरी होता है तो ही हो जाएगा। एनीमिया नामक रोग हो जाना, जब हीमोग्लोबिन कमी होगा तो एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। हालांकि हीमोग्लोबिन का होता है आयरन, आयरन कम करेगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। एनीमिया नामक रोग का मतलब है रक्त अल्पता, माने रक्त की कमी। एनीमिया नामक रोग का मतलब है हमारे बॉडी में रक्त की कमी, यही है एनीमिया। समझ रहे ना। ये ज्यादा, जैसे कि अगर पुरुषों में और स्त्रियों में मुकाबला किया जाए तो स्त्रियों में रक्त की मात्रा पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। क्लियर? और ये एनीमिया नामक रोग ज्यादातर स्त्रियों को ही होता है। इसलिए आप लोग सुने होंगे कभी कभी स्त्रियों को खून की कमी होती है तो सरकार बोलते हैं, डॉक्टर जो है वो बोलते, डॉक्टर देता है एक भूरा ब्राउन कलर का टैबलेट जिसको बोलते हैं आयरन की गोली। ध्यान दे रहा है, आयरन की गोली जो है वो देता है, किसी को भी दे सकता है। कल आपको भी खून कमी, हमको भी हो सकता है, तो हमें आयरन की गोली खानी पड़ेगी। तो उसको आयरन की गोली खाने से हीमोग्लोबिन को बढ़ाएगा तो खून की पूर्ति हो जाती है। समझ में आया ना। आगे बढ़ता हूं। प्रश्न है, रक्त का रंग लाल होता है क्यों? ये लड़के, रक्त का रंग लाल होता है क्यों बाबू बताइए? हीमोग्लोबिन के कारण। फिर प्रश्न आता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व या कौन सा धातु पाया जाता है? उसका उत्तर लिखिएगा आयरन। आयरन समझ रहे हैं? आयरन उसको एफी कहते हैं, एफी। ठीक है ना। एक और बात है जो कि मैं कह दूं आपसे, देखिए पुरुषों में आयरन की मात्रा ज्यादा होता है। पुरुषों और स्त्रियों में दोनों में तुलना करें तो पुरुषों में आयरन की मात्रा ज्यादा होता है, स्त्रियों में आयरन की मात्रा कम होता है। तो होता ये है ना कि आयरन मतलब लोहा ना जी, कारापन है ना जी। तो पुरुषों का जो बॉडी है वो स्त्रियों के मुकाबले थोड़ा सा हार्ड होता है ना, मजबूत ज्यादा होता है। ये सब आयरन का कमाल है।
और स्त्रियों में आयरन की कमी हो जाती है। तो स्त्रियों में उसका जो बॉडी है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। समझ रहे बात को? क्लियर? क्लियर हुआ ना? अभी और रक्त के बारे में और डीप में आपकी बात फिर बता रहा हूँ, मीठा, ठीक है ना? डीप में आइए। देखिए, हमने अभी 10th क्लास का बायोलॉजी में कहाँ तक गए हैं हम लोग? चैप्टर नंबर 1 है ना? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। उसमें क्वेश्चन नंबर कितना तक गए थे? नहीं, अभी गए थे पीछे, कितना तक गए थे अभी? कि धमनी और सिरा क्या नंबर है? 62 नंबर है ये ना। तो 62 नंबर से हम देखना शुरू करते हैं, ठीक है? इसके पहले 61 तक हमने पढ़ लिया है। तो धमनी, आर्टरी और सिराएं, वेन्स, धमनी और सिरा में क्या डिफरेंस है वो जानना है, ठीक है ना? तो देखिए, धमनी जो होती है, आर्टरी, या शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। धमनियां जो होती हैं शुद्ध रक्त से हृदय से, शुद्ध रक्त को हृदय से लेकर के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। लेकिन सिराएं क्या है? अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक ले आती है, हृदय तक ले आती है। फिर हृदय का में पंपिंग करना अपना, है ना? यह धमनी जो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। धमनी ये ऑक्सीजन को ले जाता है, ले आता है ना। लेकिन जो सिराएं होती हैं, ये क्या करती है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। क्लियर? धमनियां जो होती है क्या करती हैं? ऑक्सीजन का परिवहन, और सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ठीक है ना? धमनियों का रंग कैसा होता है और सिराओं का रंग नीला। क्लियर? अब हम इसको मिटाते हैं ना, मिटा देना। चलिए, कुछ साफ होगा, आगे कुछ लिख के समझा सकते हैं, मिट जाएगा। तो अब प्रश्न आता है 62 बाद क्वेश्चन नंबर 63 है। ये लड़ गए 63। अब लोग बात मत कीजिए। देखिए, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन समझिए बाबू, प्रदीप आप पूरी में ढेर घूम रहे हैं, अब ध्यान दीजिए। हाँ, ध्यान दीजिए, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। पूरी पर ध्यान नहीं देना है, पढ़ाई पर। सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप को, सामान्य मतलब जितना हमारे रक्तचाप होना चाहिए, नॉर्मल जो होता है, उससे अगर अधिक उच्च रक्तचाप हो जाएगा, सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहते हैं। यह रोग मानसिक चिंता अथवा अत्यधिक उत्सुकता, खुशी के कारण होता है। हाइपरटेंशन इसलिए होता है, ज्यादा खुशी में या टेंशन में हो जाता है, ज्यादा चिंता करने से हो जाता है हाइपरटेंशन। मतलब इसमें उच्च रक्तचाप हो जाएगा। रक्तचाप, रक्त को अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं, या चाप को प्रेशर, इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, बीपी। समझ में है ना? बीपी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़ता हूं। अब हाइपरटेंशन की स्थिति में हार्ट अटैक भी आ जाता है। हार्ट अटैक माने हृदय घात। आदमी कभी कभी आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। उस चीज को आप यहाँ पे पढ़ेंगे, समझिए हृदय घात कैसे होता है। तो हाइपरटेंशन की स्थिति में कभी कभी रक्त नलिकाएं फट जाती हैं। जो अंदर की नलिकाएं हैं जिससे रक्त का धारा प्रवाह होता है, रक्त आते जाते हैं, वो सब नलिकाएं फट जाएंगी और रक्त बॉडी के अंदर में आ जाएगा। बॉडी के अंदर में तो है ही रक्त, लेकिन वो कहाँ है? वो नसों के माध्यम से दौड़ रहा है, लेकिन नस से हट के बॉडी के अलग पार्ट में आ जाएगा रक्त, तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हाइपरटेंशन की स्थिति में ही कभी कभी रक्त नलिकाएं फट जाती हैं, जिसके कारण शरीर के अंदर अतिरिक्त रक्त स्राव, रक्त स्राव मतलब रक्त का निकलना है ना, रक्त स्राव होने लगता है।
हृदय घात हो जाता है, जिसको आप हार्ट अटैक कहते हैं। यह हाइपरटेंशन की स्थिति में होता है। हाइपरटेंशन का मतलब अधिक खुशी या अधिक चिंता ना, टेंशन। क्लियर हुआ? हाँ, कभी कभी आदमी ज्यादा खुशी का सुन लेगा ना, तो हाँ तो जो है ना, हृदय पेशियों के, आप समझिए, हृदय पेशियों के संकुचन को रेखा चित्र द्वारा दिखाने वाले यंत्र का नाम क्या है बताइए? समझिए, हृदय पेशियों, समझिए आप लोग। कभी कभी मूवी वगैरह देखते होंगे तो हीरो वो कहाँ चला जाता है ना, या हीरोइन कहाँ चले जाती है लोग, मतलब उनका इमरजेंसी केस हो जाता है, हॉस्पिटल भर्ती के बाद बीमार होता है, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं लोग बेड पर। फिर आगे वो टीवी रहता है पीछा वाला ना जी, हाँ वो टीवी पर ऐसे ऐसे ऊपर ऐसे दिखाता है ना जी, क्या कर रहे हैं आप लोग भी तो देखते ही होंगे। तो ये जो है ना, ये इस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है तो दिल के जो संकुचन है ना, कंपन, उसको देख पाते हैं यहाँ पे। लेकिन उस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है ना। तो इसी को यहाँ देखने के लिए जब दिल की धड़कन आला से नहीं पकड़ाएगा, आला समझते हैं, आला वो बताएंगे तुरंत नीचे है आला, ना पकड़ाएगा तो वहां पे हाई काम करता है ना। संकुचन को रेखाचित्र दिखाने वाले यंत्र का नाम बताइए तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कंप्लीट हो गया। ये जो काम होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, उनका हो रहा है ना। आगे बढ़ो। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, एक हथौड़ मशीन निकालते हैं, मशीन देखे हैं, हथौड़ मशीन में होता है, जो उठाते हैं तो वो ऐसे पड़ जाता है, उनमें पारा होता है, पारा ना, पारा होता है, समझिएगा। और जो उठा दिए ऐसे, एक पारा होता है, पारा ऐसे पारा होता है जो अपना ऊपर नीचे आता जाता है ना जी, दिख रहा, समझ में आ रहा है? लीजिए, पारा होता है। तो कुछ विशेष समझा दूंगा, ध्यान समझिएगा। तो कुछ विशेष समझा दूंगा ना, बढ़िया समझ में आ जाएगा आप लोग को। भाई साहब अपना ऐसे मार्किंग किया होता है ना जी, यही बिंदु मतलब पारा है। अब मान लीजिए हाई 120, 130 ऊपर तक, 140, 150, 180 मान लीजिए, नीचे है 100, 80, 70, 60 जो भी हो आप मान लीजिए ना जी। तो होता ये है ना, डॉक्टर बड़का निकालते हैं में से, एक होता है कपड़ा नियम, और जब हवा तो क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं, और लपेट के मारना शुरू करते हैं। कहाँ है एक होता है, उसमें से पाइप लगा होता है, पाइप निकाल करके पाइपवा में एगो क्या उसको बोलते हैं, कीप टाइप का, जो दबाते हैं तो वहां उसमें हवा जाता है, तो हवा जाएगा तो इसके अंदर में फूलेगा, ये प्रेशर बनाएगा, प्रेशर बनाता है। तो वो क्या होता है ना, उसमें देखिए ऐसा लेके मुठिया में ना, मुठिया में कहाँ से कनेक्ट होता है, कपड़ा वाला पहनते हैं, तो प्रेशर मारेंगे ना तो पारा कहाँ बढ़ेगा, ऊपर भागेगा, ऊपर भाग के छोड़ देते हैं। छोड़, एक नाम का ही मशीन में पता है, एक नाम है स्फिग्नोमेनोमीटर। कहीं कहीं स्फिग्मो, यहाँ पे मो भी लिखा होता है, स्फिग्मोमेनोमीटर या स्फिग्नोमेनोमीटर, यही नाम है इसका, स्फिग्नोमेनोमीटर, ठीक है ना। कौन है मशीन के, एक बीपी नापे में डॉक्टर साहब का करते हैं, समझिएगा। यहाँ तक ले जाके अब ये अधूरा है, अभी एक में आला की जरूरत पड़ता है, कानों में लगाते हैं, आला निकाल के अब भिड़ा देते हैं, ध्यान में रहा है। तो हृदय धड़कन
वो जो दिल का जो कंपन है ना, धड़कना, उसे चेक करते हैं। हृदय धड़कन मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप उसका नाम है। हथजुगी का नाम है, लगा के हथगी लागे भिड़ा देते हैं ना, याद है? कभी यहाँ भिड़ा देते हैं ना जी, नीचे वहां याद आ रहा है? अच्छा, तो क्या होता है ना कि वो क्या करते हैं, वो दिल के वो धड़कन बताता है, वो धड़कन कंपन बताता है, हार्ट का, भेन का वो कंपन बताएगा। तो जब 120 से नीचे आएगा ना तो कंपन सुनाई देने लगता है। 120 से नीचे तो कंपन सुनाई देने लगता है। अब समझिए, अब क्यों, कोई पूछ दिया आप बीच में क्यों? हाँ, वेरी गुड। 120 से नीचे आएगा तो कंपन सुनाई देने लगता है। 70 से नीचे आएगा ना, 70, 75, 70 से नीचे मान लीजिए, तो कंपन सुनाई बंद कर देता है, नहीं देता है। क्यों ना? तो जवाब दे रहे हैं, रुक जाइए। तो 120 से नीचे आएगा तो सुनाई देना शुरू, आएगा अंदर सुनाई देना शुरू, सुनाई नहीं देता है तो डॉक्टर क्या करते हैं ना, कहते ला के ऐसे छुछिया को छोड़ देते हैं, छुई कर देता है, याद है? तो यही डॉक्टर साहब काम करते हैं अपना। क्लियर? तो अब आपने पूछा कि सर क्यों 120 के यहाँ आगे काहे सुनाई देने लगता है, ऊपर काहे नहीं देता है? कहा जो खुनवा है ना, खुनवा धमनी में जब दौड़ता है तो नहीं से जाए बाजी 120 में रहता है प्रेशर, 120 में, आगे बाजी 80 के होता है प्रेशर, जाता है 120 में, आता है 80 में। तो यही कारण है, समझ रहे हैं? तो इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 ना, 120 जाने का 80 आने का। क्लियर? तो रक्त जो है ना, रक्त आता है जाता है, इसको हम बोलते हैं रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण इस सिस्टम का पता लगाया था एगो वैज्ञानिक थे, बेचारे एगो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे, इन्होंने किया था, ठीक है ना? रक्त परिसंचरण खोज विलियम हार्वे जी ने किया था। ये क्वेश्चन नंबर 70 है, ये क्वेश्चन नंबर 70 है। अभी क्वेश्चन को 69 देखिए ऊपर है, अभी ये बोलना ही है, अभी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है ना? 10th के लेवल में जो होगा सब बता देंगे आप लोग को। अब देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो देखिए जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के अणु संयोग करते हैं, माने उसमें मिल जाते हैं। जब हीमोग्लोबिन कहाँ होता है जी? रक्त में, ब्लड में ना जी। तो हीमोग्लोबिन से किसका अणु मिली? ऑक्सीजन के। जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के अणु संयोग करते हैं, मिल जाते हैं, तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है ना? देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन को शॉर्टकट में हीमोग्लोबिन को HB कहते हैं। HB हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का शॉर्टकट है HB। ओ पहले तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये है। लेंगे दीदी का आज टेस्ट लेंगे, बहुत जल्दी टेस्ट लेंगे। आज मत दीजिए टेस्ट, पिछला जगह नहीं पढ़ा पाएगा ना, खत्म करना है ना, कर लीजिएगा, कोशिश करते हैं।